हमारा अगला टॉपिक है, जब दो समतल दर्पण को किसी थीटा एंगल पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होंगी। तो उसको समझते हैं हम लोग कि अगर दो दर्पण, मान के चलिए क्या कि एक दर्पण ये है, दर्पण है, और अनदर कोई दर्पण इस टाइप का है, दोनों दर्पण को रख दिया गया और बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब दोनों में बनेगा। तो आप कॉमन सा सोचोगे क्या कि इधर एक प्रतिबिंब बना, इधर दो, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, दो हो गया। तो ये गलत है सोचना। आप घर में प्रैक्टिकली कर सकते हो कि दो दर्पण को रखो, देखो कितना इमेज फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे केस 1 है। केस 1 में जब दो समतल दर्पण को, जब दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए, समांतर रखा जाए, तो समझते हैं इसको समांतर रखा जाए में कितना इमेज फाउंड होगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इमेज फाउंड होता है। जैसे कि अगर ये दर्पण है, समतल दर्पण, इसके पैरेलल में अनदर कोई दर्पण रख दिया गया, ये दर्पण हो गया, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख दिया गया, दोनों पैरेलल में, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, तो ये ऑब्जेक्ट कितना इमेज बनाएगा, ठीक, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, एज्यूम कर लो कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इधर वाला भी कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तब कितना इमेज फॉर्म्ड हो सकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट O है, तो अगर इस दर्पण में बात करते हैं M1 मिरर में, और ये क्या हो जाएगा M2 मिरर में, तो M1 मिरर में कितना इमेज फॉर्म्ड होगा। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर, अब सीखे थे हम लोग कि अगर कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पे क्या रहता है, इमेज रहता है। तो जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा। तो यानी इधर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या बनेगा, I1 कितना सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इधर भी सेम, अगर इस दर्पण M2 मिरर में इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कितना बनेगा, इधर अंदर की ओर बनता हुआ प्रतीत होगा, कितना इमेज बना, I2 कितना, ये भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फिर अगर देखते हैं बच्चों, तो अगर ये दर्पण M2 को लेते हैं, M2 को लेंगे तो I1 जो होगा, फिर I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये M2 का जो इमेज है, M2 जो I1 है, I1 जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसमें क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। अब दर्पण से ये कितने दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर दर्पण के आगे, यहाँ भी इससे, इस दर्पण से 3 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, तो 3 सेंटीमीटर दर्पण से दूर क्या बनेगा, एक इमेज क्या बनता है, ये I3। सेम उसी टाइप से I2 ऑब्जेक्ट, I2 इमेज किसका है, M2 दर्पण का I2 इमेज है। तो अब I2 इमेज इस दर्पण का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो I2 इमेज इस दर्पण में इधर ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा। तो ये दर्पण से I2 कितने डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर के इधर कितना बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर इसका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे I4 इमेज, ठीक। इसी प्रकार चलता जाएगा। तो अब फिर क्या हो गया कि इस दर्पण के लिए I4 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर I4 ऑब्जेक्ट हुआ तो ये दर्पण से I4 कितने डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे क्या बनेगा, इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। फिर अगर I3 है तो I3 इसके लिए बात होगा, इस दर्पण के लिए I3 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब I3 का जो इमेज है इस दर्पण में कितने सेंटीमीटर, तो इस दर्पण से इसका कितना दूरी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, इधर 3 हो गए, 3 2 5, यानी इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक इमेज बनेगा जिसका नाम क्या होगा, I6 इमेज बनेगा। इस टाइप से इमेज जो लगातार है वो फॉर्म होता रहा है। इस टाइप से इमेज कितना होगा, कितना इमेज फॉर्म्ड होगा। जब दो समतल दर्पण को अगर रखेंगे तो इस टाइप से कितना इमेज फॉर्म्ड होता है। तो दो समतल दर्पण को रखने पर, दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर कितना, अनंत इमेज फॉर्म्ड होता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर आप कभी सैलून में गए होगे तो सैलून में क्या होता है कि एक आगे साइड में एक दैट मीन्स का एक मिरर है, और पीछे साइड में अगर एक मिरर है तो इस मिरर का इमेज इसमें बनेगा, फिर इसके अंदर जो इमेज है इस मिरर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके अंदर का इमेज इसमें बनता जाएगा। सबसे लगातार करते एक दूसरे की इमेज बनाते, बहुत सारा इमेज बना लेते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं।
तो ये हुआ। तो अब इसी टाइप का डेट मीन्स क्या है कि ये आपका एक मैनली होता है। तो दो ट्रायंगल के डेट मीन्स क्या है कि जब दो समांतर, अगर हम बात करते हैं जब दो समांतर प्रतिबिंब के बीच में कितना एंगल रखेंगे हम लोग हमेशा, तो जो समांतर प्रतिबिंब के बीच में हमेशा एंगल का मान कितना रखेंगे, 0 डिग्री एंगल रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे सब क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए तो आप उसी टाइप से अगर हम देख लेते हैं क्या कि अगर दो समांतर प्रतिबिंब को 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो 3 प्रतिबिंब। उसको हम लोग फॉर्मूला से देखेंगे। जब दो समतल प्रतिबिंब को 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, मेनली 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो अब समझिए इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं। तो कोई दिक्कत बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। तो याद रखना है जब दो समतल दर्पण समांतर रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनता है, बहुत सारे प्रतिबिंब बनता है। समझे बच्चों। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं इसी में कि फॉर्मूला डेवलप करते हैं और उसके अनुसार वर्क करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, जब दोनों ट्रायंगल को, जब दो समतल दर्पण को थीटा एंगल पे रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस को हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, एन क्या है, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। समझे बच्चों। तो सबसे पहले क्या किए कि हम लोग सबसे पहला जो केस 1 है, केस 1 में करते हैं कि थीटा का मान निकालें, एन का मान निकाल ले। एन का मान फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा, 360 डिग्री बाय थीटा, यानी थीटा जो जितना एंगल दिया रहेगा उतना थीटा। अगर एन का मान, इफ एन का मान कितना आ जाए, सम आ जाए, यानी इवन नंबर में आए, तब प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, n-1। याद रखना हमेशा। तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, n-1। कब, जब n का मान क्या हो जाए, इवन हो जाए। अब इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आपको याद है फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो कंडीशन में क्या होता है, हमेशा याद रखना है उस चीज को। कंडीशन में है क्या कि जब आप दो प्रतिबिंब, जैसे कि ये मान के चलो क्या कि ये क्या है आपका समतल दर्पण है, इधर वाला भी, ये भी क्या आपका समतल दर्पण है। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट किधर रखोगे। अब ऑब्जेक्ट को रखने का दो वे है। पहला तो क्या, अगर मान के चलो ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री है तो इसको बीचों बीच रख दिया ऑब्जेक्ट को, यानी 30-30 ऐसे ऑब्जेक्ट को रखिए, ये 30-30 में डिवाइड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्टिंग वे से हम लोग रखे हैं इसको। इस टाइप से ऑब्जेक्ट रखे हैं कि ताकि ये एंगल को क्या कर दे, समद्विभाजित कर दे। इस टाइप से ऑब्जेक्ट को रखा गया ताकि वह एंगल को समद्विभाजित कर दे। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, साइमेट्रिकली या सममित। क्या बोला जाएगा इसको, सममित बोलते हैं, यानी तो इसी को क्या बोलते हैं, साइमेट्रिकल। समझे बच्चों। तो उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये है, ये क्या आपका समतल दर्पण है, इधर भी क्या है, समतल दर्पण है। अब यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है, तो कितना 60 डिग्री, बट ऑब्जेक्ट को रख दिए क्या, ऐसे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इधर कितना डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री, और इधर कितना बन रहा है, 20। क्या ऑब्जेक्ट को इस प्रकार रखा गया है क्या कि वह दो एंगल को क्या करे, दो बराबर भाग में बांट दे, रखा गया क्या, ऐसा नहीं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे, असममित, असममित। इसी को अनसाइमेट्रिकल बोलते हैं। समझे बच्चों, इसी को अनसाइमेट्रिकल बोलते हैं। तो जब भी इस टाइप का बात करेंगे तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे बाइसेक्टर। क्या वर्ड यूज करेंगे, बाइसेक्टर। और इस टाइप में क्या करेंगे, दैट मीन्स क्या कि बाइसेक्टर, दैट नॉट बाइसेक्ट, नॉट बाइसेक्टर यूज किया जाए। तो इस कंडीशन में जब n का मान सम हो जाए तो चाहे प्रतिबिंब आपका साइमेट्रिकल हो या अनसाइमेट्रिकल हो, समझे बात को, सम्मित हो या नहीं सम्मित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। समझे बच्चों। तो अब केस 1 हो गया ये। उसी टाइप से हम लोग लेते हैं केस 2, मिटा दे इसको, चलिए लिखते हैं हम लोग केस 2। केस 2 में क्या होता है, समझिए बच्चों इसको। केस 2 को, केस 2 के लिए क्या करेंगे, केस 2 के लिए फिर n का मान 360 बाय थीटा आया क्या, अगर मान के चलो विषम आ गया, क्या आ गया, विषम आ गया, इफ n बराबर क्या आ गया, ऑड नंबर, तब प्रतिबिंब की संख्या दो वे में होगा। एक होगा साइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल मतलब बाइसेक्टर वे से। अगर बाइसेक्टर हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा ये चीज आपका। और अगर एक होता है अनसाइमेट्रिकल, अनसाइमेट्रिकल, अनसाइमेट्रिकल मतलब नॉट बाइसेक्टिंग, नॉट बाइसेक्टिंग। इस टाइप से इमेज को रखा गया है कि वह
बाइसेक्ट ना करे। जैसे कि अगर 120 डिग्री के एंगल पे रखा गया है तो 120 डिग्री के एंगल पे 60 में रख सकते हैं। अगर यहाँ नॉट बाइसेक्टिंग वाला रहे तो 120 डिग्री के एंगल पे ऑब्जेक्ट को इस टाइप से रखिए कि एक साइड से देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है और एक साइड से देखेंगे तो 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन दोनों इमेज की, दोनों समतल दर्पण के बीच में जो इमेज बनेगा वह कितना डिग्री एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब ऑब्जेक्ट को आप दो वे से रख सकते हैं, जैसे कि देखो है ना, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऐसे यहाँ पे रखने का मतलब क्या हो गया, इधर कितना बन रहा है 90 डिग्री और इधर कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब ऑब्जेक्ट को आप ऐसे भी तो रख सकते हो, दोनों तो उल्टा हो गया ना, 120 डिग्री पे रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है 120 डिग्री कहीं पे रखा हुआ है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, तो यानी कि इधर एक 90 डिग्री बना रहा है और एक क्या बना रहा है 30 डिग्री। तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है बीचों बीच, इधर भी 60 इधर भी 60, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तब क्या होगा। तो बाइसेक्टिंग का मतलब ये हो, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे एन का मान विषम हो और जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि साइमेट्रिकल है या बाइसेक्टेड है, तब नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वह कितना होगा n-1। और अगर नॉन बाइसेक्टिंग है यानी तो अनसाइमेट्रिकल है, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना n, समझे बच्चों, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा n होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पहले उतार लीजिए तब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलिए तो क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार कि लिखिएगा क्वेश्चन, जब दो समतल दर्पण को लिखिए, जब दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाए, जब दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। देखें, जब दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। हो गया बच्चों, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री, और बता ही दिए कि बाइसेक्टिंग या नॉन बाइसेक्टिंग वाला कंसेप्ट अभी नहीं लगाना, क्योंकि थीटा का मान देख लेते हैं, क्या एन का मान पता चलेगा क्या है नहीं। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे, ना बाइसेक्टर का बात किया रहे ना तो नॉन बाइसेक्टिंग का बात दिया रहे, तब आपको दोनों वे से फॉर्म करना पड़ेगा। तो एन का मान पहले देखते हैं, तो एन का मान नंबर ऑफ इमेजेस बराबर फॉर्मूला क्या होता है 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा का मान कितना डिग्री 45 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया वैल्यू 8, एन का मान क्या आया 8 आया, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा। अब इसके लिए कोई वैलिड था कि आपको ऐसे दो भाग में तोड़ के रखो, इसमें तोड़ के लिखो, यानी तो जैसे देखो 45 डिग्री है ना, तो कोई एंगल कोई ऑब्जेक्ट को आप 22.5 दोनों के बीच में रख दो, या नहीं तो किसी को इधर 30 हो गया और इधर कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेजेस वही रहेगा। कब, जब एन का मान क्या हो सम हो, तो एन का मान नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा 8 - 1, 8 - 1 कितना आ गया 7। कोई दिक्कत बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा कि जब दो समतल दर्पण लिखिए, जब दो समतल दर्पण को 120 डिग्री एंगल पर रखा जाए तथा वस्तु इसके समद्विभाजक पर हो, तथा वस्तु इसके समद्विभाजक पर स्थित हो, तथा वस्तु इसके समद्विभाजक पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। लिख लिए बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, थीटा का मान दे दिया कितना 120 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है 360 बाय 120, दोनों कैंसिल होकर कितना बनाया 3। कोई दिक्कत बच्चों, तो एन का मान कितना आया 3 आया। जब एन का मान 3 आएगा तब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, तो अब बोला कि बाइसेक्टिंग पे, बाइसेक्टिंग मतलब क्या कि दो समतल दर्पण है, समझिए बच्चों 120 डिग्री के एंगल पे रखा गया था ना, तो ये दो समतल दर्पण, ये वाला इधर वाला भी समतल दर्पण है, ठीक। अब वस्तु को कहाँ रखा गया, इसके बाइसेक्टिंग पे, यानी वस्तु कहाँ पे है, तो इधर ऐसा यहाँ पे ऐसा रख दिया, समझे। इस टाइप से रखा गया है कि वस्तु क्या कर रहा है, इसके एंगल को 60 में डिवाइड कर रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस एन का मान अगर सम आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर वह बाइसेक्टिंग हो तब, तो जब बाइसेक्टिंग हो तब नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला n-1 कितना होता है बच्चों, n-1 करेंगे तो n-1
3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 इमेजेस फॉर्म्ड होगा। बट हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल दिए कि जब दो समतल दर्पण को 120 डिग्री से 120 डिग्री कोण पर रखा जाए तथा वस्तु पहले दर्पण से 90 डिग्री तथा दूसरे दर्पण से 30 डिग्री बनावे। पहले दर्पण से कितने डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वस्तु जो है पहले वस्तु याद रखना, वस्तु पहले दर्पण से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, और दूसरे दर्पण से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। तो टोटल कितना डिग्री हुआ, 120 डिग्री। अब इधर 30 है और इधर कितना है, 90 है। तो क्या कभी भी ये बाइसेक्टिंग वाला कंसेप्ट है, नहीं। तब नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, n का मान कितना आया था बच्चों, 3 आ गया। समझे, तो ये आपका कंसेप्ट चलता है, कोई दिक्कत बच्चों। तो इस टाइप का कंसेप्ट बार बार आपको क्या करेगा, बार बार मेमोराइज करना है आप लोगों को। इस टाइप के कंसेप्ट को स्पेशल केस में क्या था, जब n का मान कि हम लोग क्या किए थे, जब दो समतल दर्पण को समांतर रखे थे तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी थी, अनंत हुई थी। जब दो समतल दर्पण को थीटा एंगल पे रखे, थीटा एंगल वही एंगल अभी आप लोगों के लिए वैलिड होगा जो कि 360 से कैंसिल हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन है, हम कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी उसको लिख लीजिए। जब दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। जब दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, लिख लिए। दूसरा क्वेश्चन है, जब दो समतल दर्पण को 40 डिग्री के एंगल पर रखा जाए, जब दो समतल दर्पण को 40 डिग्री के एंगल पर रखा जाए और उसमें वस्तु पहले दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनावे तथा दूसरे दर्पण के साथ 10 डिग्री का कोण बना रही है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, लिख लिए। जब दो समतल दर्पण को 40 डिग्री के एंगल पर रखा जाए और वस्तु पहले दर्पण के साथ 23 डिग्री का कोण बना रही है और दूसरे दर्पण के साथ 10 डिग्री का कोण बना रही है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, जब दो समतल दर्पण को 36 डिग्री के एंगल पे रखा जाए, जब दो समतल दर्पण को 36 डिग्री के एंगल पर रखा जाए और पहले दर्पण के साथ 30 डिग्री, और जब वस्तु पहले दर्पण के साथ 30 डिग्री तथा दूसरे दर्पण के साथ 6 डिग्री का 6 डिग्री का कोण बनाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर n का मान सम आ जाए तो बाइसेक्टेड हो या नॉन बाइसेक्टेड उससे कोई लेना देना नहीं, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। जब n का मान विषम आए तो दो केस है, देखेंगे वस्तु सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल पे रखा गया होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस n हो जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रे n का मान विषम आ जाए और क्वेश्चन में ये फैक्ट ना दिया हुआ रे कि वस्तु जो है समद्विभाजक पर रखा गया या नहीं रखा गया, तो आपको दोनों वे से चलना पड़ेगा। समझे बच्चों, तो ये आपका कंसेप्ट था नंबर ऑफ इमेजेस वाला।